दर्शकों एक दृश्य दिखाने के लिए इस समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग लाइव हैं कालचिनी चौपती से, और मेरे पीछे एक आप इमारत देख सकते हैं। इसी इमारत में मौजूद है उत्तर बंग कृषि ग्रामीण बैंक इसमें मौजूद है, और यहाँ का कुछ दृश्य दिखाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये एक काफी व्यस्त ये काफी व्यस्त एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके यहाँ पे काफी सारे दुकानें हैं, काफी सारा यहाँ पे दुकानें देखी जा रही हैं। और इसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे ग्रामीण बैंक मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग बैंक से आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे एक जेरोक्स का यहाँ पे एक दुकान भी देखा जा रहा है। यहाँ पे कुछ कार्य चलता हुआ, और हम लोग अंदर चलेंगे। अंदर का हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पे दृश्य है। कैप्शंस आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बोर्ड गिरा हुआ है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अंदर जाएंगे तो अंदर जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सीढ़ियों पे देवी देवताओं का फोटो लगाया। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे देवी देवताओं का फोटो लगाया गया है। आप मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इधर आए। काफी व्यस्त है ये जगह, बैंक होने के नाते जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी है। यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर पान का पीक, यहाँ बीच में कुछ शब्द मिट चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है थूके। आप खुद अगर आप शिक्षित होंगे तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पान का पीक थूके। शायद यहाँ पे ना शब्द यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन उसे किसी बदमाशों द्वारा ये मिटा दिया गया है। और ये यहाँ पे कुछ पढ़ने से ऐसा अर्थ आता है कि यहाँ पे थूकना चाहिए। जहां तक कि यहाँ हमको लगता है कि यहाँ पे पान का पीक ना थूके लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ का ना भी मिट गया है, और इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान का प्रतिमाओं का छवि यहाँ पे लगाया गया है, उसके ऊपर अगर कोई थूक रहा है, उससे अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो आप सोच सकते हैं कि वो एक शब्द मिट जाने से क्या किसी को फर्क पड़ने वाला है। हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे और आगे आएंगे। यहीं पे बैंक मौजूद है। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका हम लोग वो दृश्य नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन आप देख सकेंगे ये ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक के इस सीढ़ियों पे इस तरह से देवी देवताओं का फोटो लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी है। पूरी तरह से गंदगी आप स्टेयरकेस में देख सकते हैं। और ये हम लोग सवाल रखना चाहेंगे कि क्या इस तरह से भगवान का, देवी देवताओं का जो छवि है, क्या इस तरह से फोटो लगाना क्या सही है? क्या इससे देवी देवताओं का अपमान नहीं हो रहा? मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि रामनवमी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन में लोग माथे पे तिलक लगा के, भगवा रंग का कपड़ा लगा के, हाथों में झंडा लेके लोग नारे लगाते हैं। वहीं ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है जहां पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह से देवी देवताओं का जो फोटो है लगाया हुआ है, उसके ऊपर थूका जा रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सवाल ये रखना चाहूंगा कि ये सही है, और ये इस तरह से क्या भगवान भरोसे ही इस तरह से थूकना बंद होगा? लोग कहेंगे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है भैया, ये कोई अपने लिए लगा है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं एक हिंदू समुदाय से बिलोंग करता हूं। मैं एक व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो मुझे ये गलत लग रहा है, और जो गलत होता है उसके विरोध में हमेशा कहता रहा हूं, आवाज उठाता रहा हूं, और आज भी मैं आवाज उठाऊंगा। आज मैं ये दृश्य दिखाने के लिए आया हूं। कुछ दिन पहले भी हमारे सहयोगी नेल्सन बसुमाता जी इस क्षेत्र का दृश्य दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है।
और हम लोग ये सवाल रखना चाहेंगे कि इस तरह से देवी देवताओं का फोटो लगाकर अपमान करना क्या सही है? क्या कोई इसके विरुद्ध कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? हम लोग यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातें करेंगे। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? विकास लामा। आप इस कॉम्प्लेक्स में कितने साल से हैं? लगभग 15 साल से। 15 साल से। ये जो सीढ़ी में आपका जो फोटो वगैरह लगा है देवी देवताओं का, कब से लगा हुआ है? ये लगभग आपका 8-10 साल पहले। 8-10 साल से। ये 8-10 साल, मैं तो पहली बार इस कॉम्प्लेक्स में आया हूँ, वो भी मेरे किसी सहयोगी ने यहाँ का विजुअल्स मेरे साथ शेयर किया था, तो मुझे पता चला। तो क्या इस तरह से जो फोटो लगाया हुआ है, किस लिए लगाया गया हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था, पहले फोटो नहीं लगाया था जी। बैंक, ऊपर में बैंक है, यूबीकेजी का बैंक ब्रांच है, जी। तो वहाँ यहाँ पर ज्यादातर आदमी भीड़ रहता है। तो भीड़ के कारण से जो कस्टमर आता है ना, वो आदमी जाके वो कोना कोना में थूक मार देता है। जो गुटखा खा के जो लाल जो थूक होता है ना, उसको मार देता है। तो उसका कारण से मालिक ने क्या किया, अगर भगवान का अगर फोटो लगा देता है तो शायद हो सकता है वो थूक का पीस नहीं मारे। इस टाइप का एक कंसेप्ट रख के मालिक ने खुद, जो बिल्डिंग का मालिक, तो यहाँ पे जो फोटो लगाया हुआ है केवल हिंदू देवी देवताओं का लगाया हुआ। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो क्या मैं वहाँ पे मैं थूक नहीं सकता? क्या लगता है, ये क्या बंद हो जाएगा भगवान का फोटो लगा देने से? ये एक्चुअली देखिए, ये एक्चुअली जो अपना भगवान है उसके ऊपर ही भरोसा करते हैं। जो बिल्डिंग का मालिक है वो खुद हिंदू है, तो अपना ही भगवान को लगाएंगे, वो दूसरा का भगवान को तो नहीं लगाएंगे ना। तो वो अपना भगवान को ही मानते हैं और वही भगवान को मानते हैं, इसीलिए वो अपना भगवान को लगाए। दूसरा का भगवान को तो नहीं लगा सकते है ना, तो इसीलिए वो अपना भगवान को लगाए। और आते जाते वो हमेशा पूजा भी करते हैं। जो जब उतरते हैं वो प्रणाम करते हुए उतरते हैं। मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से गंदगी है, पूरी तरह से उसी गंदगी को हटाने के लिए कुछ रोकथाम कर सके, वो पहले लिखा हुआ था यहाँ पर थूकना मना हुआ। आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें भी थूकना भी मिट चुका है। अभी ऐसा पढ़ने से लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे थूकना चाहिए, ऐसा पढ़ने से आ रहा है। वो बच्चा सब हो या कोई बदमाशी किया है, जो थूकना मना है का जगह में मना को काट दिया। तो इस प्रकार से मतलब बार बार कुछ मतलब नया करने के बावजूद भी नहीं हो रहा था। तो इसके कारण से वो भगवान का फोटो लगा के, भगवान का किसी भी भगवान का वो ये नहीं कि क्या इस तरह से फोटो लगा देने से क्या ये आपको लगता है कि सही है? उनका मानना है, देखिए उनका मानना है। देखिए मेरा भी एक मानना है, व्यक्तिगत हिसाब से क्या? मेरा व्यक्तिगत हिसाब से भी मैं भी बोलता हूँ, वो फोटो लगाने के बाद में थोड़ा कम हुआ है। आप देख लेंगे, ये साल रंग किया जाता है बिल्डिंग में, तो साल रंग करने के बावजूद में अभी थोड़ा सा वो भगवान का फोटो दिखने के बाद में थोड़ा सा वो थूक मारना बंद हुआ है। थोड़ा सा आप देखे होंगे वहाँ पर पूरा। ये अलग बात है कि थूकना कम हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आप अपना फोटो वहाँ पे लगा सकते हैं? देखिए सही और गलत तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कहना है, वो जो बिल्डिंग का जो मालिक है, अपना आस्था अपना भगवान के ऊपर जो भरोसा किए है, उसी हिसाब से उन्होंने लगाया है। तो हो सकता है कि उनका अपना आस्था को तो मैं। क्या नाम है आपका? मेरा विकास लामा। कहाँ के निवासी? मैं गंगुटिया चिया कमान का निवासी हूँ। जी, सबका अपना अपना विचारधारा होता है, दादा का अपना विचारधारा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान उनका केवल नहीं है, ये भगवान सभी का है। जितने समुदाय जो उस देवी देवताओं को मानते हैं, उनका भी उतना ही श्रद्धा है, और किसी को भी ये अधिकार नहीं मिलता कि किसी का भी भावनाओं के साथ, किसी का भी भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये दृश्य मैं आज दिखाने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दृश्य देखने के बाद मुझे मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, मेरी आस्थाओं को ठेस पहुंचा है, और इसीलिए मैं स्वयं यहाँ पहुंचा हूं और स्वयं लाइव दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहा हूं, ताकि कोई ये सवाल ना करे कि भैया तो आप एडिट करके दिखाए। तो आपको सीधा लाइव दृश्य दिखा रहा हूं।
कालचिनी से। और मैं सवाल रखना चाहूंगा कि क्या जो भी इस बिल्डिंग के ऑनर है, क्या वो अपने बच्चों का वहां फोटो लगाएंगे, अपना फोटो वहां पे लगाएंगे जहां लोग थूक रहे हैं? एक कूड़ादान नहीं लगाया जा सकता, एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता, एक जो लीगली जो प्रक्रिया है, जो प्रशासन की तरफ से जो प्रक्रिया किया जा सकता है, क्या वो नहीं किया जा सकता? इतने लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकेंगे तमाम लोग आ रहे हैं। काफी व्यस्त ये एक कॉम्प्लेक्स है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कॉम्प्लेक्स के या इस बिल्डिंग के मालिक को भी नहीं पहचानता, कौन है मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है ये जो दृश्य मैं आज यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसा ही दृश्य कुछ समय पहले बीरपाड़ा के भी एक बिल्डिंग में देखे थे। और वहां पे जब हम लोगों ने इस तरह का विजुअल्स के बारे में हम लोग टेलीकास्ट किए थे, तो साथ साथ में उस फोटो वगैरह को हटा लिया गया। लेकिन आज यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पे दृश्य दिखा रहे हैं। कोई भी जो है, यह आप खुद देख के सोचे कि क्या ये सही है? इस तरह से गंदगी में जो भी देवी देवताओं का फोटो हो, जो भी इसे मानता हो ना मानता हो, लेकिन इस तरह से देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जा सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से इस अपमान को नहीं सह सकता, इसीलिए मैं लाइव दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इस बिल्डिंग के ऑनर हैं, उनके पास ये विजुअल्स पहुंचे, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो आपने थूकने के लिए, बंद करने के लिए जो आपने भगवान का सहारा लिया है, शायद आपको सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेना चाहिए था, शायद आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था, शायद आपको मीडिया का सहारा लेना चाहिए था, क्योंकि भगवान भरोसे आप इस तरह से छोड़ देंगे तो नहीं होगा। और अगर आने वाले दिन में अगर इस फोटो वगैरह को इसे नहीं हटाया जाता, तो मैं कह दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे भावनाओं को और मेरे आस्थाओं को ठेस पहुंचने के लिए मैं एक कालचिनी के थाना में एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, अगर इसे हटाया नहीं जा सकता। मैं कोशिश करूंगा कि इस जो बिल्डिंग के ऑनर हैं, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ हम लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमें संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये जो इस तरह से अपमान जो यहाँ पे हो रहा है, ये बंद हो, अन्यथा गलत का विरोध प्रतिवाद करना हमें अच्छी तरह से आता है, और गलत गतिविधियों को खिलाफ किस तरह से आगे कार्य करना पड़ता है, उसके लिए भी हम लोग अपना पहल जरूर करेंगे। हम लोग बातें करेंगे। अगर इसे नहीं हटाया जाता तो हम इस कैमरे के सामने मैं कहना चाहूंगा कि मैं कालचिनी के थाना में व्यक्तिगत रूप से मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, मेरे आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, मैं भी एक हिंदू समुदाय का, मैं भी सनातन परिवार का एक बेटा हूं, और इस तरह का अपमान मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकता, नहीं सह सकता। और यही मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जो भी कोई है, इस तरह के, जब आपने बैंक को दिया है, सार्वजनिक रूप से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म के भी आएंगे, बुद्धिस्ट धर्म के भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, और कुछ ऐसे भी आएंगे जो किसी धर्म में विश्वास ना करते हो। तो आप केवल इस तरह से देवी देवताओं का छवि लगा के अपमान ना करें। थूकना बंद करना है तो आप सीसीटीवी लगाएं, प्रशासन का मदद ले, मीडिया का मदद ले, फाइन इम्पोज करें, लेकिन इस तरह से कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो ऑनर है उनसे संपर्क करने के लिए। और जाते जाते एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगा, अगर किसी भी जगह इस तरह का अगर आपको दृश्य देखना को मिले तो कृपया करके यही अपील रहेगा कि इस तरह से किसी के आस्था, किसी के भगवान, किसी के देवी देवताओं का अपमान न करे। जय गौ न्यूज़ के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन नेल्सन बसुमाता के साथ कालचिनी से। जय हिंद।